बहुत समय पहले की बात है। मीरगढ़ नामक एक छोटे से शांत गांव में गोपाल नाम का एक किसान रहता था। उसका परिवार बहुत छोटा था। उसकी पत्नी गौरा और 12 वर्षीय बेटी लक्ष्मी। गांव के लोग उसकी सरलता और मेहनत के कारण उसे प्यार से गोपी कहकर बुलाते थे। गोपाल का जीवन बहुत कठिनाइयों से भरा हुआ था। वह अपने छोटे से टुकड़े जमीन पर मेहनत करता, कभी दूसरे लोगों के खेतों में मजदूरी करता, लेकिन फिर भी उसकी आमदनी इतनी नहीं थी कि परिवार का पेट भर सके। अक्सर ऐसा होता कि महीने के अंतिम दिनों में उन्हें पेट भर खाना नसीब नहीं होता था। बहुत बार तो उन्हें पानी पीकर ही रात गुजारनी पड़ती। लेकिन इन सब कठिनाइयों के बावजूद गोपाल का दिल सोने जैसा था। वह हमेशा संतुष्ट रहता, कभी किसी से शिकायत न करता और जरूरतमंद की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता। एक ठंडी शाम की बात है। गोपाल दिन भर की मेहनत के बाद अपनी झोंपड़ी की तरफ लौट रहा था। उसके कंधे थके हुए थे और चेहरे पर एक गहरी उदासी थी। आज उसे पूरे दिन की मेहनत के बाद भी बहुत कम मजदूरी मिली थी, सिर्फ 4 पैसे। बाजार में दाल और आटा महंगा हो चला था। वह सोच रहा था कि आज रात अपने परिवार को क्या खिलाएगा। जैसे ही वह घर के अंदर दाखिल हुआ, उसकी पत्नी गौरा और बेटी लक्ष्मी ने उसके चेहरे की उदासी पढ़ ली। बाबूजी, आज आपके चेहरे पर चमक क्यों नहीं है? लक्ष्मी ने पूछा, अपने पिता के पास आकर बैठते हुए। गोपाल ने एक लंबी सांस ली और कहा, बेटी, आज बाजार से आटा लाने के लिए पैसे कम पड़ गए। मुझे मालूम है तुम दोनों को भूख लगी होगी। मैं एक पिता होकर भी तुम्हारी भूख नहीं मिटा पा रहा हूं। इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है? लक्ष्मी ने तुरंत जवाब दिया, इसमें आपका क्या दोष बाबूजी? आप तो दिन रात मेहनत करते हैं। भगवान जो देता है हमें उसी में खुश रहना चाहिए। आप थोड़ा आराम कीजिए, मैं अभी कुछ बनाकर लाती हूं। लक्ष्मी ने जल्दी से थोड़े से आटे को गूंथा और 2 छोटी छोटी रोटियां बनाई। एक पुराने टूटे हुए प्लेट में उसने प्याज के कुछ टुकड़े काटे, उन पर थोड़ा सा नमक और लाल मिर्च पाउडर डाला और अपने पिता के सामने परोस दिया। लो बाबूजी, आज के लिए बस इतना ही। कल सुबह भगवान कुछ और भेजेंगे। गोपाल ने जब अपनी भूखी बेटी के हाथों से यह साधारण सा भोजन देखा तो उसका दिल टूट सा गया। आंखों में आंसू भर आए। उसने कहा, हे ईश्वर, मुझे इतना बड़ा दंड क्यों? मेरी बेटी इस उम्र में खिलौने और मिठाइयां मांगे, लेकिन यह मेरे लिए रोटी बना रही है। लक्ष्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबूजी, आप दुखी मत होइए। जब तक हम साथ हैं सब ठीक रहेगा। आप जल्दी खा लीजिए, वरना रोटी ठंडी हो जाएगी। ठीक उसी समय दरवाजे पर धीमी सी दस्तक हुई। गोपाल उठा और दरवाजा खोला। बाहर एक बूढ़ा व्यक्ति खड़ा था, जिसकी दाढ़ी सफेद थी और चेहरे पर एक अलौकिक तेज था। उसने साधारण सफेद वस्त्र पहन रखे थे और हाथ में एक लकड़ी का सहारा लिए हुए था। कौन हो तुम? गोपाल ने पूछा। बूढ़े व्यक्ति ने धीमी मधुर आवाज में कहा, बेटा, मैं एक यात्री हूं। लंबी यात्रा से थक गया हूं। क्या तुम मुझे अपने घर में एक रात के लिए शरण दे सकते हो? मुझे बस एक कोना चाहिए, और अगर हो सके तो खाने के लिए कुछ टुकड़ा। गोपाल हैरान रह गया। उसने कहा, बाबा, आप तो देख ही रहे हैं, यह गरीब का घर है। हमारे पास खाने को खुद नहीं है। मैं आपको क्या खिलाऊंगा? बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मैंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है। मुझे जो भी मिलेगा उसी में मैं खुश रहूंगा। तुम्हारी दया ही मेरे लिए सबसे बड़ा भोजन है। गोपाल ने सोचा, अगर यह बूढ़ा व्यक्ति भूखा रह जाएगा तो मुझे बहुत दुख होगा। वह अंदर गया और उसने लक्ष्मी से कहा, बेटी, ये 2 रोटियां मुझे दो। हम कल का इंतजाम कल देखेंगे। लक्ष्मी ने बिना किसी हिचकिचाहट के वह दोनों रोटियां अपने पिता को दे दी। गोपाल वापस दरवाजे पर आया और बूढ़े व्यक्ति को रोटियां देते हुए कहा, बाबा, हमारे पास बस यही है, कृपया स्वीकार करें। बूढ़े व्यक्ति ने रोटियां लीं और अपने थैले से एक छोटा सा कपड़े का बंडल निकाला। उसमें से उसने एक मुट्ठी चावल निकाले और गोपाल की ओर बढ़ाते हुए कहा, ले लो बेटा, यह मेरी तरफ से तुम्हारे लिए उपहार है। गोपाल ने हैरानी से कहा, बाबा, आप क्या कर रहे हैं? मैंने तो आपकी सेवा की है। आप मुझे यह चावल क्यों दे रहे हैं? आप रख लीजिए, कहीं और जाकर काम आएंगे।
बूढ़े व्यक्ति ने गंभीर होकर कहा, नहीं बेटा, यह चावल तुम्हारे लिए है। मैं तुम्हारी दया से बहुत प्रसन्न हूं। इन चावलों को संभाल कर रखना। जब भी तुम्हें जरूरत होगी, यह तुम्हारी मदद करेंगे। यह कहकर बूढ़ा व्यक्ति वहां से चला गया, मानो धुआं हो गया हो। गोपाल हाथ में चावल ले खड़ा रहा। यह चावल साधारण नहीं लग रहे थे, वह चमकदार और सुगंधित थे। वह अंदर आया तो उसकी पत्नी और बेटी भूख से व्याकुल थीं। क्या हुआ? वह बूढ़ा व्यक्ति कौन था? गौरा ने पूछा। गोपाल ने कहा, वह एक यात्री था। मैंने उसे हमारी दोनों रोटियां दे दी। बदले में उसने मुझे यह चावल दिए हैं। लक्ष्मी ने चावलों को देखा और कहा, बाबूजी, यह तो बहुत कम है। शायद एक चिड़िया के लिए भी पर्याप्त नहीं होंगे। गोपाल ने सोचा और कहा, बेटी, तुम इन चावलों को उस मिट्टी के बर्तन में डाल दो जो रसोई के कोने में पड़ा है। सुबह जब कोई चिड़िया आएगी तो हम उसे खिला देंगे। लक्ष्मी ने ऐसा ही किया। उसने चावलों को बर्तन में डाल दिया और ढक्कन लगा दिया। फिर तीनों भूखे पेट सोने चले गए। लेकिन भूख के मारे नींद कहाँ आती थी। वे सब करवटें बदल रहे थे और पेट की आवाज सुन रहे थे। थोड़ी ही देर बाद लक्ष्मी को एक अजीब सी खुशबू आने लगी। वह ताजा पके हुए चावलों की सुगंध थी। उसने कई बार गहरी सांस ली और फिर चौंक कर उठ बैठी। मां, बाबूजी, क्या आपको भी चावल पकने की खुशबू आ रही है? गोपाल ने कहा, बेटी, तुम्हारा पेट भूखा है, इसलिए तुम्हें भ्रम हो रहा है। हमारे घर में तो चावल हैं ही नहीं। लेकिन लक्ष्मी ने जिद की, नहीं बाबूजी, मैं सच कह रही हूं। आप भी सूंघ कर देखिए। गोपाल और गौरा ने भी गहरी सांस ली और उन्हें भी वही सुगंध आई। अब वे भी हैरान थे। लक्ष्मी ने दिया जलाया और उस मिट्टी के बर्तन की तरफ बढ़ी जिसमें उसने चावल रखे थे। जैसे ही उसने बर्तन का ढक्कन उठाया, उसकी आंखें फैल गईं और मुंह से चीख निकल गई। गोपाल और गौरा दौड़ते हुए आए। उन्होंने देखा कि बर्तन सुगंधित सफेद चावलों से लबालब भरा हुआ था। तीनों कुछ देर तक बस यही देखते रहे। उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। आंखों में आंसू थे, हैरानी के, खुशी के और विश्वास के। यह कैसे संभव है? गौरा ने फुसफुसाते हुए कहा। गोपाल ने कहा, वह बूढ़ा व्यक्ति कोई साधारण यात्री नहीं था। वह तो कोई देवदूत था, कोई फकीर था जिसने हमारी दया की परीक्षा ली और हमें यह चमत्कारी उपहार दिया। उस रात तीनों ने पेट भरकर चावल खाए और सालों बाद पहली बार चैन की नींद सोए। जब सुबह हुई तो उनका पेट अभी भी भरा हुआ था, मानो उन्होंने दावत खाई हो। सुबह उठकर लक्ष्मी ने बर्तन धोने के लिए उठाया तो फिर एक चमत्कार हुआ। बर्तन फिर से कच्चे चावलों से भरा हुआ था। तीनों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराए। अब उन्हें समझ आ गया था कि यह बर्तन कभी खाली नहीं होगा। उन्होंने उस दिन फिर से चावल निकाले और देखा कि बर्तन फिर भर गया। यह चमत्कारी बर्तन था जो कभी खाली नहीं होता था। अब गोपाल के परिवार को भोजन की चिंता नहीं रही। वे जब चाहते चावल निकालते और बर्तन फिर से भर जाता। लेकिन गोपाल ने अपनी बेटी और पत्नी से कहा, यह भगवान का उपहार है, हम इसे व्यर्थ नहीं गंवाएंगे। हम केवल उतना ही निकालेंगे जितनी जरूरत है। कुछ दिन बाद फिर एक शाम को दरवाजे पर दस्तक हुई। 4 यात्री खड़े थे। उन्होंने कहा, हम व्यापारी हैं और लंबी यात्रा से थक गए हैं। क्या हम यहां एक रात रुक सकते हैं? गोपाल ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, जरूर, अंदर आइए। लेकिन अंदर आकर वह चिंतित हो गया। उसने अपनी बेटी से कहा, लक्ष्मी, हमारे पास 4 और मेहमान आ गए हैं। हमारे चमत्कारी चावल हम तीनों के लिए तो पर्याप्त हैं, लेकिन 7 लोगों के लिए। लक्ष्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबूजी, हम अभी तक छोटे बर्तन में चावल रखते थे। क्यों ना आज हम इन चावलों को बड़े बर्तन में डालें और देखें क्या होता है। लक्ष्मी ने ऐसा ही किया। उसने चमत्कारी चावलों में से कुछ दाने एक बड़े मटके में डाले और कहा, आज हमें मेहमानों के लिए पुलाव चाहिए। कुछ ही देर में वह बड़ा मटका सुगंधित पुलाव से भर गया। पुलाव की खुशबू इतनी मनमोहक थी कि मेहमान उसकी तारीफ किए बिना न रह सके। अगली सुबह मेहमानों ने धन्यवाद देकर विदा ली। वे असल में राजा के गुप्तचर थे जो पूरे राज्य में घूमकर जानकारी इकट्ठा कर रहे थे। जब वे महल लौटे तो उन्होंने राजा को गोपाल के घर के पुलाव की चर्चा की। राजा विक्रम सिंह को यह सुनकर आश्चर्य हुआ।
उन्होंने तय किया कि वह स्वयं इस गरीब किसान के घर जाएंगे और उसका खाना चखेंगे। अगले दिन राजा विक्रम सिंह एक साधारण व्यापारी का वेश बनाकर गोपाल के घर पहुंचे। उन्होंने दरवाजा खटखटाया और शरण मांगी। गोपाल ने उन्हें भी अंदर बुला लिया। रात को खाने के समय राजा ने कहा, मैंने सुना है कि आपकी बेटी बहुत स्वादिष्ट खीर बनाती है। क्या मैं वह खीर खा सकता हूं? गोपाल ने कहा, जरूर। लक्ष्मी ने चमत्कारी चावलों में से कुछ दाने निकाले और एक बर्तन में डालकर कहा, आज हमें मलाईदार खीर चाहिए। कुछ ही देर में खीर तैयार हो गई। उसकी सुगंध और स्वाद ने राजा को मंत्रमुग्ध कर दिया। अगली सुबह जाते समय राजा ने गोपाल को 2 सोने के सिक्के दिए, लेकिन गोपाल ने विनम्रता से मना कर दिया। महोदय, आप मेरे घर के मेहमान हैं। मेहमान से कोई कीमत लेना उचित नहीं है। राजा इस निस्वार्थ सेवा भाव से बहुत प्रभावित हुए। महल लौटकर उन्होंने अपने सेनापति से कहा, उस गरीब किसान के घर का खाना हमारे महल के बावर्चियों के खाने से कहीं बेहतर है। उसे महल में बुलाओ। मैं चाहता हूं कि वह हमारे शाही बावर्ची के साथ एक प्रतियोगिता में भाग ले। सेनापति गोपाल के घर गया और उसे महल चलने का निमंत्रण दिया। गोपाल पहले तो घबराया, लेकिन फिर उसने हामी भर दी। वह अपनी पत्नी और बेटी के साथ चमत्कारी चावल लेकर महल पहुंचा। महल में राजा ने कहा, गोपाल, मैंने तुम्हारे खाने के बारे में बहुत कुछ सुना है। आज तुम्हारा खाना हमारे शाही बावर्ची के खाने के साथ तुलना की जाएगी। क्या तुम तैयार हो? गोपाल ने विनम्रता से कहा, जैसी आपकी आज्ञा महाराज। लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। पहली, हम एक बंद कमरे में खाना बनाएंगे, और दूसरी, हम केवल चावल से बने व्यंजन ही बनाएंगे। राजा ने शर्तें मंजूर कर लीं। गोपाल, गौरा और लक्ष्मी को एक बड़े कमरे में ले जाया गया, जहां सभी सामग्री मौजूद थी। उन्होंने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। लक्ष्मी ने 2 बड़े बर्तन चूल्हे पर रखे और प्रत्येक में चमत्कारी चावलों के कुछ दाने डाले। उसने मुस्कुराते हुए कहा, आज हमें एक बर्तन में खीर चाहिए और दूसरे में पुलाव। कुछ ही देर में दोनों बर्तन भर गए। खीर और पुलाव की सुगंध पूरे महल में फैल गई। दूसरी ओर शाही बावर्ची अपना सारा हुनर लगा रहा था। जब दोनों तरह के व्यंजन राजा और उनके दरबारियों के सामने परोसे गए, तो सभी ने गोपाल के व्यंजनों को अद्वितीय बताया। राजा ने फैसला सुनाया, आज से गोपाल हमारे महल का मुख्य बावर्ची होगा। लेकिन गोपाल ने विनम्रता से कहा, महाराज, कृपया शाही बावर्ची को उनकी नौकरी से मत निकालिए। मैं केवल चावल के व्यंजन ही बना सकता हूं। बाकी सभी व्यंजन आपके वर्तमान बावर्ची ही बनाएं। मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण किसी की रोजी छिने। राजा गोपाल की उदारता और ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने गोपाल के परिवार को महल में ही रहने की जगह दी और उसे सम्मानजनक पद दिया। अब गोपाल का परिवार सुखपूर्वक रहने लगा, लेकिन उन्होंने कभी अपनी विनम्रता और दयालुता नहीं खोई। वह चमत्कारी चावल आज भी उनके पास हैं और वे उनका उपयोग केवल जरूरतमंदों की मदद के लिए करते हैं। इस कहानी से हमें 3 सीख मिलती है। पहली, दयालुता और मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। दूसरी, ईमानदारी और संतोष सबसे बड़ा धन है। और तीसरी, जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो ईश्वर हमारी मदद करने के लिए किसी न किसी रूप में जरूर आता है। गोपाल की कहानी आज भी मीरगढ़ गांव में सुनाई जाती है और लोगों को निस्वार्थ भाव से जीने की प्रेरणा देती है। गोपाल और उसका परिवार अब राजमहल में रहने लगा था। राजा विक्रम सिंह ने उनके लिए महल के पश्चिमी भाग में एक सुंदर आवास बनवाया, जहां से बगीचे और फव्वारे का नजारा दिखता था। लेकिन गोपाल की सादगी और विनम्रता में कोई कमी नहीं आई। वह अभी भी साधारण कपड़े पहनता, सादा भोजन करता और महल के नौकरों से भी बहुत ही प्रेम पूर्वक व्यवहार करता। उसकी बेटी लक्ष्मी भी राजकुमारियों जैसी जिंदगी जीने के बावजूद अपने हाथों से खाना बनाना और गरीबों की मदद करना नहीं भूली। एक दिन महल में एक अजीब घटना घटी। राजा की छोटी बेटी राजकुमारी रेवा अचानक बहुत बीमार पड़ गई। वह कुछ भी खा पी नहीं रही थी और दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। राज्य के सभी वैद्य और हकीम बुलाए गए, दूर दूर से डॉक्टर आए, लेकिन कोई भी राजकुमारी की बीमारी का कारण नहीं समझ पाया। राजा और रानी बहुत चिंतित थे। गोपाल ने जब यह सुना तो उसका दयालु हृदय विचलित हो उठा।
उसने राजा से अनुमति मांगी कि वह राजकुमारी के लिए कुछ खास बनाना चाहता है। राजा ने उदास मन से हामी भर दी। गोपाल ने लक्ष्मी से कहा, बेटी, आज हमें कुछ ऐसा बनाना है जो राजकुमारी का पेट भी भरे और उसे ताकत भी दे। तुम्हारे पास वो चमत्कारी चावल हैं, क्या तुम सोच सकती हो कि हम क्या बनाएं? लक्ष्मी ने कुछ पल सोचा और फिर कहा, बाबूजी, मुझे लगता है कि हमें एक हल्का, पौष्टिक और सुपाच्य खिचड़ी बनानी चाहिए। लक्ष्मी ने चमत्कारी चावलों में से कुछ दाने, मूंग दाल, हल्दी, जीरा और थोड़ा सा नमक एक छोटे सुनहरे बर्तन में डाला और धीमी आंच पर रख दिया। उसने मन ही मन प्रार्थना की, हे दयालु ईश्वर, कृपया इस खिचड़ी में ऐसी शक्ति दो कि वह राजकुमारी को स्वस्थ कर दे। जब खिचड़ी तैयार हुई तो उसकी सुगंध सामान्य खिचड़ी से बिल्कुल अलग थी। गोपाल उस सुनहरे बर्तन को लेकर स्वयं राजकुमारी के कक्ष में पहुंचा। लक्ष्मी ने धीरे से एक चम्मच खिचड़ी उसके मुंह में डाली। एक अद्भुत चमत्कार हुआ। जैसे ही खिचड़ी ने राजकुमारी के गले का स्पर्श किया, उसकी आंखों में एक चमक लौट आई। उसने धीरे से एक और चम्मच मांगा। थोड़ी ही देर में उसने आधा कटोरा खिचड़ी खा ली और एक गहरी, शांतिपूर्ण नींद में सो गई। अगले दिन सुबह जब वह उठी तो उसके चेहरे पर पहले जैसा रंग लौट आया था। 3 दिनों तक लक्ष्मी की बनाई खिचड़ी खाने के बाद राजकुमारी पूरी तरह से स्वस्थ हो गई। राजा विक्रम सिंह और रानी आनंदित थे। राजा ने गोपाल और लक्ष्मी को बुलाया और कहा, तुमने मेरी बेटी का जीवन बचाया है। मुझे तुम्हारी इच्छा पूछने का सम्मान दो। तुम जो चाहो मांग लो। गोपाल ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, महाराज, हमें आपकी और राजकुमारी की सेवा करने का अवसर मिला। यही हमारे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है। हम कुछ नहीं मांगते। लेकिन राजकुमारी रेवा ने खुद उठकर लक्ष्मी के गले लगकर कहा, तुम मेरी सहेली बनोगी ना? और इस तरह लक्ष्मी राजकुमारी की विशेष सखी बन गई। दोनों में गहरी मित्रता हो गई। महल में एक मंत्री था जिसका नाम था मंत्री शंकरदत्त। वह बहुत ही घमंडी और ईर्ष्यालु स्वभाव का था। उसे गोपाल के प्रति राजा के स्नेह और सम्मान से जलन होती थी। वह सोचता था कि एक साधारण किसान को इतना महत्व क्यों दिया जा रहा है। उसने गोपाल के चमत्कारी चावलों के बारे में कुछ अफवाहें सुनी थीं। उसने गोपाल को नीचा दिखाने की एक चाल सोची। एक दिन राजा के दरबार में मंत्री शंकरदत्त ने कहा, महाराज, पूरे राज्य में यह चर्चा है कि गोपाल के पास कोई जादुई शक्ति है जिससे वह अद्भुत खाना बनाता है। लेकिन क्या यह उचित है कि हमारे महल की प्रतिष्ठा एक जादू टोने पर निर्भर करे? मंत्री ने आगे कहा, मेरा प्रस्ताव है कि गोपाल को एक परीक्षा देनी चाहिए। उसे बिना अपने विशेष सामग्री के सामान्य चावल से ही खाना बनाना चाहिए, ताकि सभी को विश्वास हो जाए कि उसका हुनर असली है। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा ने गोपाल की तरफ देखा। गोपाल शांत भाव से खड़ा रहा। उसने कहा, महाराज, मैं परीक्षा देने को तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं जो भी बनाऊंगा उसे पहले मंत्री जी स्वयं चखेंगे। मंत्री शंकरदत्त हंस पड़ा। क्यों नहीं, मैं तैयार हूं। परीक्षा का दिन निश्चित हुआ। एक विशाल रसोई घर में सामान्य चावल, दाल, सब्जियां और मसाले रखे गए। गोपाल और लक्ष्मी को अंदर जाने दिया गया, लेकिन उनके साथ उनका चमत्कारी चावल का बर्तन नहीं था। मंत्री ने यह सुनिश्चित कर दिया था। दरबार के सभी लोग, राजा और रानी, सब उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे। रसोई के अंदर लक्ष्मी चिंतित थी। बाबूजी, बिना उन चावलों के हम साधारण खाना ही बना पाएंगे। गोपाल ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, याद रखो, असली जादू हमारे हाथों में नहीं, हमारे दिल में है। हम जो भी बनाएं, पूरे दिल और ईमानदारी से बनाएं। भगवान हमारी मदद करेंगे। दोनों ने मिलकर खाना बनाना शुरू किया। गोपाल ने चावल धोए, लक्ष्मी ने सब्जियां काटी। उन्होंने बहुत ही साधारण पुलाव बनाने का फैसला किया, लेकिन जैसे जैसे वे खाना बनाते गए, एक अजीब बात हुई। उनके हाथों से निकलने वाली हर चीज में एक विशेष सुगंध और चमक आने लगी। उनकी प्रार्थना और निष्काम भावना ने साधारण सामग्री को भी असाधारण बना दिया। जब पुलाव तैयार हुआ और दरबार में परोसा गया, तो उसकी सुगंध से सभी के मुंह में पानी आ गया। मंत्री शंकरदत्त ने पहला कौर लिया। जैसे ही उसने पुलाव मुंह में डाला, उसकी आंखें चौंधिया गईं।
उसे एहसास हुआ कि यह स्वाद साधारण नहीं था। यह वही स्वाद था जो उसने पहले कभी चखा था। वह हैरान रह गया। उसने अपनी हार मान ली और गोपाल से माफी मांगी। राजा ने गर्व से कहा, देखा मंत्री जी, असली जादू हुनर में नहीं, इरादों की पवित्रता में होता है। गोपाल का दिल साफ है, इसलिए उसके हाथों से बना हर व्यंजन दिव्य हो जाता है। कुछ समय बाद पूरे राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। बारिश न होने के कारण फसलें सूख गईं। लोग भूखे मरने लगे। गांव-गांव से लोग महल की तरफ भीख मांगने आते। राजा बहुत चिंतित थे। राजकोष से अनाज बांटा जा रहा था, लेकिन वह सबके लिए पर्याप्त नहीं था। गोपाल ने राजा के सामने एक प्रस्ताव रखा। महाराज, मेरे पास वो चमत्कारी बर्तन है। अगर आप अनुमति दें तो मैं और मेरी बेटी उसकी सहायता से हजारों लोगों के लिए भोजन बना सकते हैं। राजा ने खुशी से अनुमति दे दी। महल के सामने विशाल चूल्हे बनाए गए। लक्ष्मी ने चमत्कारी चावलों में से कुछ दाने निकाले और एक विशालकाय कड़ाही में डाल दिए। गोपाल ने प्रार्थना की, हे प्रभु, यह चावल आपका दिया हुआ है। कृपया इसे इतना बढ़ा दो कि हर भूखे व्यक्ति का पेट भर जाए। और फिर चमत्कार हुआ। वह कड़ाही पल पल में भरती गई। चावल इतने बनने लगे कि 10 और कड़ाहियां भर दी गईं। गोपाल, लक्ष्मी और महल के अन्य नौकर लगातार खिचड़ी बनाते और भूखे लोगों में बांटते। यह सिलसिला कई हफ्तों तक चला। गोपाल के चमत्कारी चावलों ने पूरे अकाल के दौरान हजारों लोगों की जान बचाई। इस घटना के बाद गोपाल की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। लेकिन गोपाल अभी भी वही विनम्र किसान बना रहा। एक दिन वह बूढ़ा फकीर फिर उसके सपने में आया और मुस्कुराते हुए बोला, बेटा, तुमने मेरे दिए हुए उपहार का सही उपयोग किया। तुमने अपनी दया को कभी नहीं खोया। अब मैं यह चावल तुम्हारे पास हमेशा के लिए छोड़कर जा रहा हूं। इनका उपयोग हमेशा दूसरों की भलाई के लिए करना। गोपाल जब उठा तो उसने देखा कि चमत्कारी बर्तन के पास एक छोटा सा पर्चा पड़ा है, जिस पर लिखा था, सच्चा चमत्कार दया में होता है, सोने में नहीं। समय बीतता गया। राजकुमारी रेवा अब बड़ी हो गई और उसकी शादी एक पड़ोसी राज्य के राजकुमार से हो गई। लक्ष्मी की भी शादी एक योग्य और दयालु युवक से हुई, जो राज्य का एक छोटा अधिकारी था। गोपाल और गौरा बूढ़े हो चले थे। एक शाम गोपाल ने अपनी बेटी, दामाद और पोते पोतियों को अपने पास बुलाया। उसने वह चमत्कारी बर्तन उनके सामने रखा और कहा, यह हमारे परिवार की सबसे बड़ी धरोहर है। लेकिन याद रखना, इस बर्तन की कीमत इसके चमत्कार में नहीं, बल्कि इस सीख में है जो इसने हमें दी है। यह सिखाता है कि जब तक हमारा दिन दूसरों की मदद करने में बीते, तब तक हमारा जीवन सार्थक है। इन चावलों का उपयोग कभी भी लालच या धन के लिए मत करना, हमेशा जरूरतमंदों की सेवा के लिए करना। गोपाल की मृत्यु के बाद लक्ष्मी और उसके परिवार ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। वे साल में एक बार गोपाल की याद में एक अन्नदान महोत्सव आयोजित करते, जहां उन चमत्कारी चावलों से बना भोजन हजारों गरीबों को बांटा जाता। आज भी मीरगढ़ गांव के लोग गोपाल और उसके चमत्कारी चावलों की कहानी सुनाते हैं। यह कहानी सिर्फ एक जादुई बर्तन के बारे में नहीं, बल्कि उन मूल्यों के बारे में है जो हर इंसान के जीवन को महान बनाते हैं। मेहनत, ईमानदारी, दया, संतोष और निस्वार्थ सेवा।